ओम शांति। पैसा अब आपको ढूंढेगा। 100 साल पुराना सिद्धांत करके आप देखें कैसे करेंगे। आपके पास सब कुछ होता है, फिर भी आपको किसी न किसी प्रकार की कमी महसूस होती रहती है। आप सारे दिन, यूँ कहें कि रात में भी यही चिंतन करते हैं कि मेरे पास यह चीज़ नहीं है, यह वस्तु नहीं है और मैं इसे ला भी नहीं सकता क्योंकि मैं गरीब हूँ। गरीब का सहारा कोई नहीं होता। और यह चिंतन आप सुबह से लेकर रात तक करते हैं। जब यह चिंतन करके सोते हैं तो आपका अंतर आत्मा, अंतर मन जगा हुआ होता है, क्योंकि बाहरी मन सो जाता है, शरीर सो जाता है, लेकिन अंतर आत्मा वह जागृत अवस्था में रहता है। इस बात पर वह रात भर कार्य करता है, यानी विचार करता है कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर नहीं हो सकता, मैं यह कार्य नहीं कर सकता, मुझे सम्मान नहीं मिल सकता, मैं समाज में बड़े लोगों के बीच में नहीं रह सकता। यही सोच करते करते आप सो जाते हो। और जब सो जाते हो तो आपका मन भी सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन जग जाता है, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। हिंदी में अंतर आत्मा कहा जाता है। आपका अंतर मन जगा रहता है, वह इस बात को स्वीकार करता रहता है। और जब आपके सामने कर्म की बात आती है तो आप साफ कह देते हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं धनवान नहीं हूँ, मैं यह कार्य नहीं कर सकता। तो यह कहने के लिए आपको भगवान इस धरती पर नहीं भेजे थे, बल्कि एक हंसता खेलता, हर एक वस्तु से भरपूर अपने आप को महसूस करते हुए यह जीवन व्यतीत करना है कि मुझे परमात्मा ने इस धरती पर भेजा, सब कुछ दिया। सबसे पहले तो इतना सुंदर तन दिया, फिर बुद्धि दी, मन दिया, जिसे दिमाग कहते वह भी दिया, ज्ञान भी दिया, जिसे हम ज्ञान चक्षु कहते हैं। तो सब कुछ तो परमात्मा ने दिया। अब आपको कर्म करना है। अब आप कहेंगे कर्म तो हम करते हैं, सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमारे नसीब में धन नहीं है तो हम धनी नहीं बन सकते। तो क्या करते हैं आप? ज़रा विचार कीजिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई खड़ा हो और आप कहें कि वो व्यक्ति मेरे घर नहीं आ सकता, मेरे घर नहीं आ सकता, और वह व्यक्ति बहुत अमीर है, तो क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो वो खुद महसूस करेगा कि यह मेरी इज्जत क्या करेगा, यह मेरे बराबर नहीं है, मुझे इसके साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। तो अपने लेवल का दोस्त ढूंढना शुरू कर देगा और आप वंचित रह जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप हर रोज़ कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म के साथ साथ उसमें शक्ति क्या डालते हैं? कौन सी शक्ति डालते हैं? पहले तो मन एकाग्र हो, पवित्र हो। जब मन पवित्रता के साथ एकाग्र होगा तो हमारा निर्णय शक्ति बहुत पावरफुल होगा। तब हम यह डिसीजन ले सकेंगे कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ तो मुझे
100% सफलता प्राप्त होगी। तो सबसे पहले क्या शुरू करें? जो हम चाहते हैं, बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, या समाज में हमारा नाम हो, मान हो, शान हो, दिखाना चाहते हैं। जैसे आप लोगों को देखते हैं तो सोचते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, लेकिन आप गरीब नहीं हैं। आपकी सोच एकदम कमज़ोर है, नेगेटिव है। सदा अपने लिए शुभ सोचिए। कहा जाता है ना कि शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ बोलो। अशुभ घड़ी देखते हुए क्या कहा जाता है? शुभ शुभ बोलो। क्यों अशुभ बोलते हो? तो जब आप मेहनत करते हो, कर्म करते हो, तो यह नेगेटिव बातें क्यों अपने मन में लाते हो कि मेरा यह कार्य नहीं होगा? मैं कर तो रहा हूँ। मान लीजिए एक स्टूडेंट है और वह ऊंची पढ़ाई पढ़ रहा है, फॉर्म डाल रहा है और रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, कहीं सर्विस नहीं लग पा रहा है। पेपर देने जाने से पहले वह यह बात कहता है, यूँ ही पेपर देने जा रहा हूँ, होता तो कहीं है नहीं, बस पेपर दे देते हैं। तो आपने पहले से ही जो आपको चाहिए उसे दूर कर दिया। कैसे? अपनी सोच से, अपने संकल्पों से। क्या आपको पता नहीं? संकल्पों में जादू होता है। संकल्पों से सृष्टि रची जाती है। तो क्या आपका मन इतना कमज़ोर है? आपकी बुद्धि इतनी डल है? आपको निश्चय नहीं है? तो फिर वह कार्य क्यों करते हैं? उसकी आस क्यों रखते हैं अधूरी? आपको वह वस्तु चाहिए भी और कहते हैं कि वह मेरे पास नहीं आ सकती। तो आज से क्या कहेंगे? जब आप घर के अंदर आ रहे हैं तो यही एक संकल्प करते हुए घर के अंदर आएं कि मेरा घर स्वर्ग की तरह है। मेरे घर में जो सदस्य हैं, इतनी आत्माएं हैं, बहुत शुद्ध पवित्र हैं। शांत वातावरण में सब रहना चाहती हैं और मेरा घर एकदम शांति का कुंड बन गया है। सब शांति से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। इसी प्रकार से जब आप कोई भी कर्म करने जाते हैं, उससे पहले यह संकल्प करिए, बल्कि हर रोज़ कीजिए कि मैं यह कार्य तो करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे करने से अधिक कहीं मुझे फल प्राप्त होगा, बिना किसी संशय के। तो आपने उसका आवाहन किया ना, उसको स्वीकार किया कि ये मुझे चाहिए। चाहिए तो ज़रूर चाहिए। तो ब्रह्मांड कैसे आपका मदद करेगा? इस बात को आप सही रूप से जब करेंगे, धैर्यता से, और निर्णय लेंगे कि यह वस्तु मुझे मिलकर रहेगी, भले मुझे लेट हो रहा है, लेकिन एक न एक दिन यह वस्तु जरूर हमें मिलकर रहेगी। यह मेरी वस्तु है क्योंकि मैं कर्म कर रहा हूँ। तीसरा, जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हम हार मान जाते हैं। हार में ही जीत छुपी होती है। लास्ट में ही हम विजयी बन जाते हैं। तो सोचिए, क्या आपको पता था कि यह वस्तु मुझे नहीं मिलेगी? मेरे घर के लोग अच्छे नहीं होंगे, कभी मेरा घर सुखमय शांतिमय नहीं होगा? नहीं पता था, लेकिन पहले से आपने बीज नेगेटिव डाल दिया। तो आज से कर्म करने से पहले हमें शुभ सोचना है और कर्म तो हम कर ही रहे हैं।
सफलता आपके कदम चूमेगी। दूसरा, जब आप घर परिवार में बैठते हो तो कभी भी अपनी गरीबी का जिक्र न करो, अपनी कमजोरी की परिचय न दो अपने परिवार को या अपने कुटुंब को। तीसरा, जब कोई कर्म करने जाओ तो निश्चय बुद्धि बनकर विजयी रत्न का टाइटल लेकर और विश्वास के साथ जाओ करने। तो आप कर्म करोगे, उससे पहले रिजल्ट आपका फलदायी, सुखदायी, भरपूर अनुभव होगा। तो इसलिए सदा कभी भी एक दृढ़ निश्चय करें कि आज से हम कभी गलत नहीं बोलेंगे अपने विषय में या दूसरे के विषय में। कि जो चीज़, जो वस्तु कोई चाहता है या किसी घर में आया है तो हमें देख करके ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अरे ले आया है चीज़, उसके घर में ये आ गया, यानी हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो भगवान भी देखता है इसको। तो किसी की चीज़, वस्तु देख करके खुशी नहीं हुई, शाबाशी नहीं दी कि कैसे उसने इस मुकाम को हासिल किया, तो इसका मतलब कि इसको नहीं चाहिए, तो वह वस्तु आपसे दूर होती जाती है। इसलिए सबके लिए दुआ करें, सबके लिए शुभ सोचें और अपने लिए एक ऐसा संकल्प करें जो कभी विफल न हो। भगवान यहाँ धरती पर आपको उदास, निराश रहने के लिए नहीं भेजा, बल्कि चमकने के लिए भेजा है। क्योंकि आप चमकती हुई हीरा हो, बेदाग हो। तो यहाँ अपने मन को, बुद्धि को, अपने संकल्प को मैले क्यों बना लेते हो? जरा सोचो। जब आप कमज़ोर संकल्प करते हो तो वह कमज़ोरी लौट करके आपके पास आती है, आप सफल नहीं हो पाते हो। लेकिन जब आप श्रेष्ठ संकल्प, उच्च संकल्प करेंगे और इस संकल्पों के साथ सफलता के लिए आप जब कर्म करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है। ओम शांति।